ये जो है जितने प्रधान हुए हैं आज तक अभी भी जितने हुए लोग वो लोग अगर ये चाहते हैं कि ये नाली बन जाए या रोड बन जाए तो बन जाएगा समझे ना, लेकिन चाहता कोई नहीं। हम चौड़ा नाली रहल है इतना कुको पाट के मकान बनवा लेना, अब पानी में हल के आवाज जा। हाँ, कब गोड़ टूटे कब घात टूटे, ये चलत गामी मारना नहीं करब उसे। अगर वो चाहते तो नाली पहले वाला नाली निकलवा सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किया। खाली पैसा कमाने के चक्कर में पिच रोड के बगल में ही धरवा दिए पाइप को गुम, उसके पानी निकलता भी नहीं है। खाली वो पैसा पास कराने का मतलब था बस। घाव लग जाता, कपार फूट जाता, दिक्कत होता, बहुत दिक्कत। कम नहीं दिक्कत हमारा लड़का भी अभी संदीप है दुपहिया लेकर गिर गए ना, तेहू के दिक्कत होता। जल के फेंकत मन हल के जाता ना, तब वो भी छिला के गिर जाता ना, जा नहीं पाता पानी हल के, गोड़ हाथ सड़ जाता, पाँव में हल्ला था, दुनिया कचड़ा बह के आवत। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं हूं अभिनायक। और मैं इस वक्त गोरखपुर जिले के कौड़ीराम ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है गिरधरपुर चौबे। इस वक्त मैं यहीं पर हूं और यहाँ के लोगों, गांव के लोगों का बहुत अहम मुद्दा है, बहुत अहम समस्या है जो मैं आज आपको इसे रूबरू करवाऊंगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे लगातार यहाँ पे बारिश के समय में पानी का भराव हो जाता है, जल जमा हो जाता है, जिससे ग्रामवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से ये लोग इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं और लगातार कंप्लेंट करने के बावजूद भी इनको सुना नहीं जा रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। इधर आगे आप जाएंगे तो एक स्कूल भी है और बच्चे जो जाते हैं उनको भी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव के समस्त निवासियों का आना जाना यही रहता, आवागमन का माध्यम है और काफ़ी जल जमाव है, जिस प्रकार से इन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइए हमारे साथ हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से पानी जो है भरा हुआ है। देख सकते हैं आप, ये देखिए आप कितना जो है पानी लगा हुआ है और काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों का आवागमन का यही एक मात्र साधन है। और कहा जाता है बगल की जो नाली थी वो बगल में भवन निर्माण के कारण जो है पड़ चुकी है। एक तरह से जो है अधिकारी हैं उनको इन बातों को सुनना चाहिए। कहा जाता है कि अधिकारी इसीलिए होते हैं ताकि गांव की सारी समस्या को सुन सकें, लेकिन वो लोग इन समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देख सकते हैं, ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है। हम आपको दिखा देंगे, देख सकते हैं कितना भारी जो है जल जमाव है। लगातार इनसे कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। गांव वालों को लगातार इन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इन लोगों ने अभी ये कंप्लेन भी दी है PWD को, लेकिन अब उस पर भी अभी कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपको दिखाएं, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जल जमाव है। हम आपको दिखा रहे हैं गिरधरपुर चौबे का ये घटना है, ये समस्या है जो काफ़ी जो है व्याप्त है। बारिश के हर मौसम में लगातार 2-3 साल से ये समस्या ज़्यादातर प्रभावी हुआ है। लोग परेशान हैं, लोगों की बातों को सुनी नहीं जा रही है। अधिकारी जो हैं इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सारी समस्या है। हम गांव वाले से भी बात करेंगे इस संबंध में। इससे पहले हम आपको दिखा दें, ये देख सकते हैं ये नाली था, यहाँ पर थोड़ा ठीक है, ये देखिए नाली था, ये नाला था। नाला जो है कि भवन निर्माण के कारण जो है पूरी तरह से पट गया, जिसके बस यहाँ जो पानी है वो भी नहीं निकल पा रहा है। अगर ये नाली होती तो शायद जो है पानी निकल जाता, लेकिन नाली भी जो पूरी तरह से पट चुकी है। यहाँ के जो स्थानीय प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और जो विभिन्न प्रकार के अधिकारी हैं इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। अगर संज्ञान में लेते तो शायद ये समस्या व्याप्त नहीं होती। तो हम यही आग्रह करेंगे अधिकारियों से कि इस समस्या का संज्ञान में लें और लोगों की समस्याओं को दूर करें। क्योंकि आप देख सकते हैं सामने विद्यालय, यही प्राइमरी विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे आते हैं पढ़ने और इसी रास्ते पानी में घुस करके जाते हैं। आप सोच सकते हो कि किस प्रकार के यहाँ के जो अध्यापक हैं, जो बच्चे हैं, किस प्रकार से पानी में घुस करके जाते होंगे, विद्यालय में पढ़ाते होंगे। विभिन्न प्रकार को उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चे सामने पढ़ते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं इस पानी के कारण, जल जमाव के कारण। अनेक तरह के मच्छर, कीटाणु, यानी कि विभिन्न प्रकार की समस्या हो सकती है। जब साफ सफाई नहीं रहेगी ग्राम में तो कोई कैसे स्वस्थ रह सकता है, कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। देख सकते हैं काफ़ी यही विद्यालय है, बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे हम आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बस अधिकारी से यही कहना है कि इन सारी समस्याओं का निदान करें, नहीं तो काफ़ी समस्याओं का दिक्कत हो जाएगा, करना पड़ जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी हमारे सामने एक साइकिल से एक भाई आ रहे हैं, किस तरह से पानी में हल्का आ रहे हैं, कितनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। लगातार ग्राम सभा के लोग अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन तो भी अभी सुनवाई नहीं हो रही है।
तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये रोड आता है, उनकी जिम्मेदारी होती है इस रोड की मरम्मत करवाएं ताकि यहाँ के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनकी समस्या जो है दूर हो सके। आइए देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है, ये हम आपको दिखा दें। अगर यहाँ पर रोड को थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए, मिट्टी डाल दिया जाए, इसको निर्माण कर दिया जाए तो शायद इतनी समस्या नहीं हो सके। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्य नहीं हो रहा है ठीक से तरीके से, सफाई नहीं हो रही है, सारी चीज़ आप देख सकते हैं। कहा जाता है ना कि नेता अधिकारी किस लिए होते हैं। नेता अधिकारी अगर छोटी छोटी समस्याओं को अगर संज्ञान में नहीं लेंगे तो कितनी बड़ी दिक्कत जो है आसपास के लोगों को, ग्राम सभा में रहने वाले व्यक्तियों को झेलने पड़ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ कम से कम हमको लग रहा है कि 500 मीटर में ये पूरा फैला हुआ है, 500 मीटर तक लबालब पानी जो है भरा हुआ है और लोगों का आवागमन यही है, यहीं से आना जाना इन लोगों का होता है और ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। तो आइए हम बात करेंगे, गांव वालों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एक निवासी, इनसे जानते हैं किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, मेरा नाम राहुल यादव है। जी राहुल जी, ये बताइए कि लगातार इस तरह से जल जमा होने के कारण किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आए दिन क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है, यह बताएं हमें। जी देखिए, ये समस्या करीब 20 वर्षों से है और करीब 20 वर्षों में 15 वर्ष जो पिछले वर्ष थे उसमें यहाँ एक नाले का निर्माण हुआ था। करीब गहराई उसकी 2 से 3 मीटर थी जिससे ये पानी आसानी से निकल जाता था। लेकिन पिछले पंचवर्षीय से ये नाला जो है पूरी तरह से अवैध कब्जा कर लिया गया है यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा, जिससे पानी का जमाव हो रहा है, काफ़ी समस्याएं महसूस हो रही हैं। और देख लीजिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे युवा साथी हैं, इस ग्राम सभा के जितने निवासी हैं, इस रास्ते से गुजरते हैं तो लगता है कि मतलब वहाँ किस तरह की कठिनाइयाँ उन्हें महसूस होती हैं। कई बुजुर्ग इस पानी में गिर गए जिससे उन्हें काफ़ी चोटों में दिक्कतें आई हैं, शरीर में उस तरह का खिंचाव, उस तरह की मांसपेशियों में दिक्कतें महसूस हुई हैं। और हमारे छोटे वर्ग के जो युवा साथी हैं, कल को विद्यालय खुलने वाला है, विद्यालय खुल भी गया है, अगर जिस रास्ते से वो पढ़ने के लिए आते हैं तो मैं क्वेश्चन करता हूँ माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि स्वच्छ भारत मिशन का अभियान आप अपनाते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन क्या इस क्षेत्र में दिख रहा है? मैं सांसद जी से महोदय बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है यहाँ के लिए। जी बहुत बड़ा मुद्दा भी है, बहुत बड़ा सवाल भी है कि देखिए जब वोटिंग का चुनाव होता है तो इस रास्ते सांसद और विधायक जी की गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन आज हमारे ग्राम सभा में समस्या है तो कोई भी गाड़ियां नहीं गुजर रही हैं, कोई विधायक कोई भी सांसद यहाँ देखने तक नहीं आता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है तो इस तरह की गतिविधियाँ अगर जो ग्रामवासियों को झेलना पड़ता है तो बताइए क्या समस्या होंगी। कल को विद्यालय खुलेगा, हमारे युवा साथी किस तरह से पढ़ने के लिए जाएंगे या शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएंगे। यही बोला जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन किस तरह से पढ़ेगा इंडिया जब वो पानियों में हल्के जाएगा, उसके मानसिकता में क्या आएगी। और मैं सबसे पहले यहाँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो अध्यापक लोग हैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि आपको जो है अप्रोच करना चाहिए, BDO सर के यहाँ शिकायत करनी चाहिए, SDM साहब के यहाँ हमने शिकायत को दर्ज किया, उन्होंने फॉरवर्ड किया यशो गंगा को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम ज्ञापन पे ज्ञापन देखते हैं, सारा कैंसिल पे कैंसिल होते जाता है, कोई अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आएगा तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरह से हम लोग ये समस्या को झेल रहे हैं। मच्छरों का उत्पन्न ज़्यादा हो रहा है, बीमारियां झेलनी पड़ेंगी, कल को ये बदबू मारेगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आएंगी। तो क्या ये सही है? रिपोर्टर साहब आप अपने अनुसार क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी जो है कि शर्मसार कर देने वाली समस्या है। अक्सर देखा यही जाता है कि जो भी सरकार है, जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनका ये कर्तव्य बनता है कि ग्राम सभा में निरंतर साफ सफाई हो, स्वच्छ हो, ताकि जो वहाँ के ग्रामवासियों को किसी प्रकार की समस्या न होनी पड़े। तो हमारे साथ यही प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक मौजूद हैं, तो इनसे हम जान लेते हैं इस मुद्दे के बारे में ये क्या कहते हैं और कभी इन्होंने इसके बारे में ज्ञापन दिया या इन्होंने कंप्लेन की कि नहीं। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम राय है। जी शुभम जी, बताइए कि इस तरह की दिक्कत देख रहे हैं, आप तो यहाँ के अध्यापक हैं, आपका भी लगभग यहीं से आना जाना होता होगा, काफ़ी समस्या होती होगी। कल को स्कूल खुलेगा, विद्यालय खुलेगा तो बच्चे भी आएंगे तो उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ सकता है, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? सर पिछले 2.5 साल से मैं यहाँ पे अध्यापक ज्वाइन हुआ हूँ। जी जी। और ये कोई समस्या आज पहली बार मैं नहीं देख रहा हूँ। ये पिछले 2.5 साल से हर बरसात के मौसम में ये समस्या आती है
और मैं हर बरसात में ऐसे पानी में होकर आता हूँ। बात है कि हम लोग तो चले आते हैं, पर समस्या अगली ये है कि जब स्कूल खुलेंगे जो गंदगी होगी उससे स्कूल प्रभावित होगा। बहुत होगा। हम कैंपस मेरा जो आप स्कूल का देख रहे हैं ये आवागमन का रास्ता है, तो हम जितना सफाई रख सकते हैं हम अपने स्कूल कैंपस में रखते हैं। बाहर वो डस्टबिन लगाया हुआ है, लेकिन जो बाहर का ये एरिया है इसके लिए हमने पिछले प्रधान से भी कहा कि सर स्कूल खुलेगा समस्या आएगी, और जो भावी प्रधान अभी हुए हैं इस समय उनको भी हमने अवगत कराया। तो कर्तव्य है लगातार 20 वर्षों से प्रधान हमें खुद देख के बुरा लगता है, जो बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने आएगा अगर उसे इस तरह गंदगी मिलेगी तो मुझे बुरा लगता है। तो मैं अपने स्तर पे प्रधान से कह सकता हूँ, और बाकी उसके ऊपर जाने के मेरे अधिकारी आते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि हमारे यहाँ रोड ये दिक्कत है। तो वो कहते हैं कि हमारे डीजी साहब जो हैं, हमारे अभी जो डीएम बन चुके हैं यहाँ पे आनंद जी हैं, तो उनसे वो हमेशा हमारी मीटिंग लेते हैं, तो हमसे कहते हैं कि आप अपने प्रधान से, अपने उच्च अधिकारी से आप बात करिए, अब मतलब अच्छे से, ये नहीं कि आप हम उनके ऊपर लड़ाई करें, उनको मारपीट करें। आप बात कर सकते हैं। हम अपने प्रधान से, कुछ पिछले प्रधान भी थे और जो इस समय प्रधान अभी गांव में हैं, इस दिन यहाँ बैठी हुई थी, उनसे मैंने कहा कि यहाँ पे नाली पास करवाइए, अभी गंदगी है, अभी माहौल है, कम से कम बरसात का मौसम में नाली भी था लेकिन पट गया है। अभी मान लीजिए अभी अगर ये अभी नहीं बनेगा फिर ये सूख जाएगा, फिर ये बीत जाएगा, अगले वर्ष तक चला जाएगा, फिर यही बारिश होगी, फिर 2 महीने हल्ला होगा, फिर लोग भूल जाएंगे। तो हम अपने तरफ से, हमारे आनंद जो डीएम साहब हैं उन्होंने भी यही कहा कि आप जो लोग अपने प्रधान से या सेक्रेटरी से बात करके अच्छे तरीके से काम करवाइए, नहीं होता है तो हमको बताइए, हम आके जिलाधिकारी से बात करके काम करवाएंगे। तो अब सब खुद डीएम बन चुके हैं यहाँ पे, और वो खुद आए कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग प्रधान के स्तर पे अब कहते हैं, हमारा काम नहीं है कि हम जाके बीडीओ से कहें, हम जाकर के किसी अधिकारी से कहें, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपकी भी कोशिश जो है सराहनीय है, लेकिन कोशिश लगातार आप लोग सभी लोग मिलकर करेंगे तो इसका समस्या का निदान होगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको इन समस्याओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये गांव का मुद्दा है। गांव में रहने वाले करीब काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, इनको बच्चों को, इन आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो इनको संज्ञान में लेना चाहिए। तो हमारे सबसे पहला संज्ञान सर यहाँ के प्रधान को लेना चाहिए। हाँ, यहाँ प्रधान का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है, वो तो हम मानते हैं। अगर हमसे प्रधान आके ये कहें कि हमारी समस्या और हमें सपोर्ट चाहिए तो हम करेंगे, तो वहाँ मेरी गलती है। लेकिन अगर ये समस्या अगर हम टूट जाएंगे इस पे करने के लिए, क्या हमसे हो जाएगा? क्या मेरा अधिकार क्षेत्र है इतना बड़ा? आप खुद जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि प्रधान ही जब निरंकुश रहेगा तो फिर कैसे ही काम हो पाएगा, क्योंकि प्रधान इसीलिए होता है, ग्राम सभा के लोग प्रधान को इसीलिए चुनते हैं ताकि गांव की हर समस्या जो है वो दूर कर सके और गांव खुशहाल हो सके। हमारे साथ माताएं बहनें हैं, तो इनसे हम बात करेंगे क्या इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, थोड़ा कुछ बताएंगे आप लोग। तो क्या नाम है आपका? आशा नाम है। तो आशा जी ये बताइए, लगातार तो दिक्कत है, पानी भर जाता है हर बरसात के समय में, लगभग 2-3 वर्षों से ये दिक्कत व्याप्त है। तो क्या क्या दिक्कत आपको झेलनी पड़ती है, आप हमें बताएं थोड़ा। दिक्कत यही है कि हम लोग आते हैं तो बिछला कर गिर जाते हैं, आने जाने में दिक्कत होता है। हम दवाई दिक्कत बेराम पड़ते हैं, हम लोग जा नहीं पाते हैं, यही दिक्कत है हम लोग का। क्या है पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि इस तरह की दिक्कत है हमारे सामने, और कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम पूछ लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? विमलेश कुमार। विमलेश जी, लगातार ये दिक्कत व्याप्त है आपके गाँव में, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आप इस रास्ते जाते हैं, आप भी इसके विरोध में हैं? जी सर, इसमें लगभग 5 साल से यही दिक्कत हो रही है। नारी पुरानी नारी है, वो सब पाट दिए हैं, इससे पानी बह नहीं पाता है। इसमें से मान लीजिए पानी रुकेगा तो मच्छर वगैरह सब बच्चों को जितना होगा बीमारी फैलेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा पानी का सुविधा बने, नारी चालू हो जाए, पुरानी वाली नाली। प्रधान जी नहीं सुन रहे हैं इस बात को? कोई नहीं सुन रहा है, अधिकारी भी नहीं सुन रहे, प्रधान भी नहीं सुन रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है। प्रधान से आपने कई बार शिकायत की कि नहीं? हाँ, बहुत बार शिकायत, इससे पहले जो प्रधान से उनसे भी हम लोग शिकायत किए थे। जबकि दायित्व तो बनता है प्रधान का, पहली प्राथमिकता बनती है इन सब चीज़ों को दूर करने। इसमें जब पानी लग जाता है तो कोई इधर झाँकने नहीं आता है। ये पुरानी हम लोग कितने बेर नवजुवक बच्चे गए हैं कहें, लेकिन कोई झाँकने नहीं आता है। हाँ, इसीलिए मान लीजिए हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी से कि ये नाली खुले। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम इनसे पूछते हैं। जी आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम संजय है, ग्राम गिरजापुर चौक। बताइए इसके बारे में, इतनी सारी दिक्कत है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या क्या और समस्या हो रही है? सर खाली आने जाने के लिए दिक्कत है, और पानी न बहाव के लिए बहुत कारण है। जो ये नाली है, पहले का नाली है, पहले मतलब यहाँ पे नाली था, इसको ये लोग पाट दिया है पूरा। जो एक भूतपूर्व प्रधान थे वो पाइप का मूवमेंट डलवा दिए। वो पिच रोड है, पिच रोड के ही बगल में डलवाए हैं, क्योंकि उनका पैसा पास कराने का था। इसके लिए वो टेम्पररी रख के चले गए, वो पैसा पास करा लिए, हो गया। पानी बहता है कि नहीं बहता उससे कोई मतलब नहीं है। अक्सर यही होता है कि
पूरी तरह से ग्राम सभा में किसी भी दिक्कत का जो है कि कोई निदान नहीं करता है। अक्सर प्रधान की प्राथमिकता बनती है, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे आपकी बात को। क्योंकि बोलते हैं कौन झगड़ा लेगा, कौन एक मथी करेगा, जहाँ थोड़ा सा नाली निकाले तो पैसा पास करा लेते हैं, बस उनका वही अच्छा है। भूतपूर्व प्रधान सब वैसा ही कर दिए ये लोग। अगर वो चाहते तो नाली पहले वाला नाली निकलवा सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किया। खाली पैसा कमाने के चक्कर में पिच रोड के बगल में ही धरवा दिए वो पाइप का बूम, उसके पानी निकलता भी नहीं है, खाली वो पैसा पास कराने का मतलब था, बस हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ लोग से और पूछ लेते हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, भारी संख्या में भीड़ है, और हम आपको दिखा दें कि इन्होंने जो ज्ञापन लेटर दिया था वो हम आपको दिखा दें। ये देख सकते हैं हमारे सामने, ये इन लोगों का लेटर जो आधिकारिक इन्होंने PWD नहीं SDM, ये जो लेटर आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, इन लोगों ने जो है कि SDM को ये लेटर सौंपा है इसकी कार्रवाई के लिए लोग, लेकिन तो भी अभी लेटर पहुंचने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो यही हम कहें कि जल्द जल्द इस पर कार्रवाई करें और यहाँ की जो दिक्कत है ग्राम सभा की उसको जल्द से दूर करें। तो आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। जी हम बात करते हैं, हमारे सामने यहाँ के एक निवासी हैं। क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ है। स्वामी जी बताइए कितनी दिक्कत झेलनी पड़ती है यहाँ पे? चौड़ा नारी रहल है इतना कुको पाट के मकान बनवा लेना, अब पानी में हल के आवाज जा। हाँ, कब गोड़ टूटे, कब हाथ बुड़ के ये चलत गाँव में बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता। तो आइए कुछ लोगों से पूछते हैं, और लोग हमारे साथ थे, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों की भीड़ है यहाँ पे, और लोग हमेशा इस समस्या से लोग पीड़ित हैं कई सालों से, कई वर्षों से, लेकिन कोई भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है। तो हमारे साथ हैं एक माता जी हैं, इनसे हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? विद्यावती देवी। आप ये बताइए कि लगातार प्रधान इस बातों को सुनते ही नहीं? जो दिक्कत है देख रही हैं, पानी जल जमाव है, रास्ते पे आना जाना होता है सबका, तो हमारे जो आपके यहाँ के प्रधान हैं वो इस बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अभी नावा प्रधान जो है ना तो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन और जो 20 साल 25 साल पहले बते कुछ नहीं कर रहे। सब लोग खाली बस वोट लेके इसके बाद दिखावा कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। हाँ, ऐसी नारायण प्रधान भाई तो बोमा डरवानू, बोमा के ऊपर माटी डरा के अपन मकान सब बना दी है। अच्छा। ओकरे बाद जौन पानी बटुरता ते में जनता गिर जाता ना, ढह जाता ना, हाथ गोड़ टूट जाता, घाव लग जाता, कपार फूट जाता बा, बहुत दिक्कत सामना करना पड़ा। दिक्कत होता, बहुत दिक्कत, कम नहीं दिक्कत बा। हमारा लड़का भी अभी संदीप उतरन दुपहिया लेके गिर गए ना, उनका गोड़ टूट गई बा, वो चलो नहीं पाता ना, बहुत दिक्कत होता। जे बूढ़ पुरानिया रहते तेहू के दिक्कत होता, जब लड़के फेंकत मन हल के जाता ना, तब वो बिछला के गिर जाता ना। हम सुमा तो आवाज जाते कौन बातिए न बने, लड़के भेती जात बनाता दावा के सब जाता, वो में सब के थी होता कि जा नहीं पाता, पानी हल के गोड़ हाथ सड़ जाता, पाँव में हल्ला था, दुनिया कचड़ा बह के आवता बया। जी जी बिल्कुल, काफ़ी समस्या है। देखा हमने लगातार जो है कि बारिश के मौसम में दिक्कत हमेशा उत्पन्न हो जाती है। हमारे साथ एक और यहाँ के निवासी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर दीनानाथ मेरा नाम है। जी दीनानाथ जी बताइए, लगातार ये समस्या है, देख रहे हैं जो भी आप देख रहे हैं, आपका आना जाना होता होगा दिन, हमेशा हर रोज़ यहीं से गुजरते होंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी हमको लगता है यहीं पढ़ते होंगे, गुजरना होता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? समस्या जो सर समस्या तो है ही, यहाँ जल जमाव ज़्यादा है, जल जमाव के कारण से अनेक प्रकार की यहाँ बीमारियाँ फैलती है। अगर पुरानी जो नाली थी और खुला था तो पानी, बरसात का पानी निकल जाता था, जब से दीवार लोग चला लिए और उसके बाद बंद हो गया, तब से यहाँ एक दिन बरसात होता है तो 15 दिन यहाँ पानी लगा रहता है, आने जाने में परेशानी। अच्छा, ये जो दीवार चलाए तो अपनी ही जमीन में चला है कि मतलब नलिए पर चला दिए हैं सर? नलिए पर चला दिए। हाँ, तो उसका विरोध नहीं किया आप लोग खुल के? अरे विरोध क्या करेंगे, सब जब उनको नहीं समझ है तो हम लोग विरोध क्या करेंगे? प्रधान जी नहीं कोई विरोध किए? प्रधान तो नहीं, और नहीं बोमा आगे वो नाली छोड़ के 1 फीट 2 फीट छोड़ के आगे क्योंकि नाली रहता तो हमको लगता है कि पानी जो है निकल जाता बहुत आसानी से। हम निकल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत समझ ली कि नाली ना होने के कारण ही है। हाँ, पानी वहाँ जल जमा तो निकल जाता है। जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग और हैं, हम पूछते हैं, आइए हम कुछ लोग और से पूछते हैं यहाँ की उनको और क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो माता जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? गिरिया देवी। तो ये बताइए माता जी, जो पानी भरल बा बहुत दिक्कत हो तो बहुत समस्या हो तो? देखिए हाथ गोड़ जावत जात गिर गई, एक दिन वही में छपटी आए। अच्छा, उसी में गिर गई आप? हाँ गिर गई। देखिए देख सकते हैं कि माता जी एक वक्त वहाँ से गुजरते वक्त ये गिर भी गई थी उसमें। अच्छा देखिए आपके सामने मैं साइकिल से अली है कि नहीं अली है, बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता। तो प्रधान नहीं सुनत हो? नहीं सुनला तब न हो, आगे प्रधान नहीं सुनला, कितना बेर कोई भैली सब पहले पूरा प्रधान रहा। हाँ नहीं सुनला, लगातार वो कितना साल तक प्रधान रह चुका ना पहले वाले? अरे रहल हो यहाँ नहीं 5 वर्ष। 5 वर्ष तक हम तो लगा था समस्या दूर कर देख चाहे, लेकिन सुनना नहीं बात, नहीं सुनला।
यहाँ आसपास के गांव कितना दिक्कत होता कि कहल ना जाला। देख ले अब का करी हम लोग मारना नहीं करब उनसे कहला मतलब बा। बस यही है, तो कंप्लेन ही तो कर सकते हैं भाई, कह सकते हैं। अब नहीं सुन रहे तो कोई क्या करेगा, लेकिन कहना तो हमारे फर्ज बनता है। लेकिन प्रधान का भी ये कर्तव्य बनता है कि सुने इन बातों को। ये बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही एक तरीके निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना जाने स्वच्छ भारत अभियान में कितने करोड़ों रुपए खर्च किए, किस लिए? यही सब देखने के लिए, गांव में इस तरह की समस्या व्याप्त हो, इसी तरह की चीज़ों को देखने के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दें, क्योंकि जो है गांव वाले परेशान इन सब चीज़ों से, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ यहीं के एक निवासी हैं, इनसे बात करते हैं इस समस्या के बारे में। अभी तक इन्होंने इस समस्या को कितना संज्ञान में लिया और किन किन लोगों से ये भी बात कर चुके हैं, आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हनुमान पांडे नाम मेरा है। हनुमान, ये बताइए, लगातार समस्या आप देख ही रहे हैं, हर बच्चों की समस्या, हर गाँव वासियों की समस्या है ये, तो इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? इसके संबंध में हम आगे अधिकारी से हाइट प्लस नारी, रोड की हाइट और प्लस नारी दोनों के लिए ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो इसके पहले भी मतलब कम से कम हमको लग रहा है आप लोग बताने का मतलब प्रधान कार्यकाल में, जो वर्तमान प्रधान है, इनके कार्यकाल में यह प्रस्ताव जा चुका है। ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वर्तमान प्रधान के कार्यकाल में प्रस्ताव जा चुका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों का यहाँ कहना का कम से कम 20 वर्षों से समस्या हो रही है। 20 के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, 20 वर्ष से समस्या है, 20 वर्ष से समस्या है। लेकिन जो आदमी इस समय जागे हुए हैं, ये पहले जागे होते, इतनी भीड़, इतनी संख्या, तो ये रोड के प्लस मकान, नाली के ऊपर मकान नहीं बना होता। चलिए, कहा भी जाता है देर आए दुरुस्त आए, ये विरोध करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। किसी भी चीज़, जो भी समस्या, उसके लड़ना, क्योंकि हम लोग प्रधान प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं तो ताकि हमारी समस्याओं को सुने, उसको दूर करे। तो ये सबका कर्तव्य होना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। PWD से भी आया 1 मीटर इधर खाली करने का, 1 मीटर इधर खाली करने का आदेश आ चुका है। उस पर कार्यवाही आगे, कार्यक्रम चालू। जहाँ पानी गिरने का है, जैसे तालाब हुआ, नहर हुआ, समस्या सबसे बड़ी वही है। बीच में खेत पड़ रहा है। लेखपाल साहब से हमने बात किया इस समय, लेखपाल साहब ये कहे कि किसी खेत में आप जबरदस्ती नाली नहीं पास करा सकते हैं। ठीक, नाली बनवाना प्लस वहाँ कहीं निकासी उसका जरूरी है। निकासी तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, न कि नाली बनवा के छोड़ देना। सबसे बड़ी समस्या जो है निकासी, पानी का निकासी कहाँ गिराया जाए, इसीलिए दिक्कत हो रही है ना। जब नाली यहाँ था, पट गया, इसलिए निकासी हो के, मतलब बरसात का समय छोड़िए, बरसात नहीं रहता तो भी जो है कि हो जाता है। नाली जब खुल जाएगा, मान लीजिए यह जो है बरसात का पानी तो निकल जाएगा, जो घर का जो है पानी गिराएंगे उसका रुकावट खेत वाले करेंगे ना, कि बरसात का पानी खेत वाले करेंगे। बरसात का पानी तो निदान होना चाहिए जो है, गलत नहीं है, तो रुकावट आप क्यों कर रहे हैं? जो है सजी खत्म हो जाए, नहीं समस्या सब खत्म हो जाए, निकासी भी न चाहिए। 1 मिनट साहब, उसका भी हल हो गया था कि नाली जो है अपने इतना खन करके जो है पाइप डाल दीजिए, जो है अपना खेत और नाली मिल के कम्प्लीट कर लीजिए जो है। लेकिन जो है प्रधान जब हट गए, रमराई जब हट गए, तो सारा समस्या जो है फिर तस का तस हो गया। 15 साल पहले की बात। सारा जो है फिर वही परेशानी आ गया जो है। तो बीच में जो सुनारायण आए जो है, तो पतली सी नाली, यानी बियर वो औरत कही थी ना कि बियर जो है पानी जाएगा, तो बियर में पानी जा रहा है। तो बताइए, जो अब घर का पानी निकलेगा वो भी जो है इसी में गिरेगा। अब बरसात का पानी जमजम हुआ है, वो नेता है, घर का भी पानी गिरा रहे हैं अपने अपने। हाँ, रास्ता है ना, आवागमन है बहुत। हाँ, इसी में गिरा रहे हैं लोग, सब लोग मना करने पर बोलते हैं कि पानी भरा है, इसी में गिराएंगे, कहीं जगह नहीं है, कोई मानता नहीं है। हाँ, कोई नहीं मानता है। ये समस्या जो व्याप्त है आपके गांव में, इसके बारे में बताएं, क्या और समस्या हो रही है? क्या ऐसा है कि ये जो है जितने प्रधान हुए हैं आज तक, अभी भी जितने हुए लोग, वो लोग अगर ये चाहते हैं कि ये नाली बन जाए, रोड बन जाए, तो बन जाएगा, समझे ना। लेकिन चाहता कोई नहीं, हम मैंने बड़ा तक प्रधान नहीं चाहेंगे कैसे कोई होगा? भाई, यहाँ की जो जनता है वो तो उनसे ही शिकायत करेगी। अब प्रधान आगे जाके बात जब पहुँचाएंगे तभी तो यहाँ की समस्या का निदान होगा। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि एप्लीकेशन वगैरह सब दिया गया है। जैसे आप हनुमान जी बोले हैं कि दिए हैं, उसी तरह से हमारा लड़का भी दिया है, या मैं दिया हूँ, चाहे गाँव वाले दिए हैं। अब उसी का इंतजारी है
कि कब ये विभाग आ रहा है, हर विभाग कब आ रहा है उसमें। वही तो बात है, इन छोटी छोटी समस्याओं को लोग अनदेखा कर देते हैं, जिससे बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसी को लोग ध्यान नहीं देते हैं, चाहे कोई भी हो अधिकारी। सर अगर ये नीचे अधिकारी जहाँ दिया गया नहीं चेंज होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री तक पहुँच सकता हूँ, इतना मैं हम 81 साल में राजनीति किया हूँ, कांग्रेसी है मैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ की जो सूचना जानकारी हमें जो है कि यहाँ के एक निवासी हैं राहुल यादव जो है, इन्होंने हमें बताया कि ये समस्या हमारे गांव में है, इसलिए मैं इस गांव में आया और यहाँ की समस्या से मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। और यहाँ के जो अधिकारी हैं और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं इस मुद्दे को संज्ञान में लें ताकि ये जो समस्या है दूर हो सके। तो देखा आपने कि ग्राम सभा गिरधरपुर चौबे में किस प्रकार की समस्या लोग झेल रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो देखते रहिए हमारा युवा संदेश। इसी तरह की घटना, इसी तरह की समस्या लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा। तो देखते रहिए हमारा युवा संदेश। नमस्कार।